आइए जानते हैं दाखिल खारिज क्या होती है। इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं। राजस्व विभाग के जो अभिलेख होते हैं खसरा और खतौनी, ठीक है, खसरा और खतौनी, इन अभिलेखों से जमीन विक्रेता के नाम को खारिज करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को ही खारिज दाखिल कहा जाता है। यानी इनमें क्या होता है कि ये जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, इन अभिलेखों से जमीन विक्रेता, ठीक है, एक होता है जैसे कि कोई जमीन है, ठीक है, जमीन है, वो दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है, यानी कि ए जो है वो क्या है, क्रेता है, और जो बी है वो क्या है, विक्रेता है, ठीक है। ए जो है वो जमीन खरीद रहे हैं, क्रेता मीन्स खरीदना, और बी जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। बी किसको जमीन बेच रहे हैं, ए को, और ए किससे जमीन खरीद रहे हैं, बी को, बी से, ठीक है। तो यानी कि जो खसरा और खतौनी में पहले किसका नाम दर्ज था, यानी विक्रेता का नाम दर्ज था, ठीक है। और अब क्या है कि क्रेता का नाम दर्ज होगा, क्योंकि विक्रेता का नाम पहले दर्ज था। अब जब ए जब जमीन को खरीद लेंगे तो बी की जगह किसका नाम आ जाएगा, ए का नाम आ जाएगा। यानी कि जो राजस्व अभिलेख है उनसे जमीन विक्रेता के नाम को खारिज करके, यानी जमीन विक्रेता के नाम को खारिज करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, खारिज दाखिल कहा जाता है। यानी कि खारिज दाखिल कहा जाता है। खारिज मीन्स होता है खत्म करना, ठीक है, समाप्त करना, और दाखिल मीन्स होता है यानी कि दखल करना या अंकित करना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। आइए जानते हैं कि इसका आवेदन कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस को जानते हैं। तो धारा 34 के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि तहसीलदार के, यानी कि हर तहसील में क्या होता है, तहसीलदार कोर्ट होती है, उस तहसीलदार कोर्ट में हम क्या करेंगे, धारा 34 के अंतर्गत आवेदन करेंगे। यानी कि जो आवेदन के मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, खतौनी और रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको लगा करके हम क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। और ये जब जमीन हम क्या करते हैं कि किसी से भी जमीन खरीदते हैं, जैसे कि ए ने अपनी जमीन बी से खरीद ली, तो ये क्या करेंगे कि ए जो है वो रजिस्ट्री भी कराएंगे, ठीक है। रजिस्ट्री जो होती है वो तुरंत हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो दाखिल खारिज होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, खतौनी की कॉपी लगाएंगे, ठीक है, उनको लगा करके तहसीलदार कोर्ट में क्या करेंगे, आवेदन करेंगे धारा 34 के अंतर्गत। अब क्या करेंगे कि ये जो टाइम होता है वो 40 से 45 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अगर हम बराबर पैरवी नहीं करते हैं तो ज़्यादा समय भी लग सकता है, ठीक है। रजिस्ट्री कराने के 3 महीने के अंदर ही आवेदन कर देना चाहिए, ठीक है।